वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको दोबारा से वेलकम और खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा में। जब बात करते हैं खाने की तो बहुत अहम है कि हमारे मुल्क में जो फूड अवेलेबल है क्या वो हमारे पूरे मुल्क की पॉपुलेशन के हिसाब से अवेलेबल है, नहीं है। फूड सिक्योरिटी एक टर्म जो बहुत कॉमन होती जा रही है, इस पे बहुत सी सेमिनार्स भी मुनक्किद हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में हो रही है। इस हवाले से हमारी गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हमारे शेफ़ भी हैं, क्या रेसिपीज़ हैं वो भी शेयर करेंगे। पहले बढ़ेंगे अपने पहले गेस्ट की तरफ जो कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक रिसोर्सेज हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सर। जी व्यूअर्स, हमारे सेकंड गेस्ट आपके जाने पहचाने शेफ़ हैं। आज क्या बता रहे हैं, कॉपी पेंसिल रख लीजिए हाथ में, बल्कि मोबाइल में आजकल सब कुछ आपका सेव हो जाता है, तो आप शेयर करेंगे हमारे साथ। शेफ़ जो है हमारे बहुत सी रेसिपीज़, उनको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, बनाइएगा और फिर हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ मौजूद है असवद सलीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं असवद आप? ठीक ठाक हैं? और आपको भी वेलकम कहेंगे, आपका अपना शो है। थैंक यू। डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। फूड सिक्योरिटी अ वेरी कॉमनली नोन टर्म, आजकल बहुत मंजर आम पे आ रही है, सुनने में आ रही है। फूड सिक्योरिटी क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम के हवाले से मौका दिया है कि मैं फूड सिक्योरिटी के बारे में और ख़ास तौर पर जीनियाती वसाइल जो हैं इनके बारे में अपने अवाम को, अपने मुल्क के लोगों को ये बता सकूं कि इसकी अहमियत क्या है। तो फूड सिक्योरिटी के बारे में आपने पूछा है, तो फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन आलमी सतह पर राइज है, उसके मुताबिक फ़ूड सिक्योरिटी यानी ख़ुराक का तहफ़्फ़ुज़ उस मुल्क में और इससे नीचे सतह पर अगर आ जाए उस घराने में या एक ज़िले लेवल पे होता है, अगर उसके तमाम शहरियों को, उस घर के तमाम रहने वालों को अगर वाफर मिकदार में ख़ुराक मौजूद हो, अवेलेबल हो, और दूसरा ये है कि वो अच्छी कीमत पर, मुनासिब कीमत पर जो उसका अफोर्डेबल हो, उस पर मौजूद हो और ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, ताकि वो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जो है वो कर सके, सिर्फ गुजार ना सके बल्कि कर सके, एक प्रोडक्टिव और अच्छी परफॉर्मिंग जो अपना दिन है वो गुजार सके। और तमाम वक्तों में, यानी ये नहीं कि वक्फे के साथ, बल्कि तमाम वक्तों में ये जो खुराक की मिकदार है, उसकी क्वालिटी है और न्यूट्रिशियस डाइट और अफोर्डेबल प्राइसेस पर मुहैया होना, इसको कहते हैं कि उस मुल्क में या उस खित्ते में, उस ज़िले में फूड सिक्योरिटी मौजूद है। और इसकी गैर मौजूदगी में हम कहते हैं कि ये मुल्क अंडर नरिश्ड है, या ये लोग अंडर नरिश्ड हैं, या फूड इनसिक्योर है। ठीक है, तो ये फूड सिक्योरिटी के इसको उर्दू में ग़िज़ाई किल्लत भी कहेंगे हम? किल्लत भी कह सकते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो यहाँ क्या सिचुएशन है फूड सिक्योरिटी? पाकिस्तान दुनिया के जो जितने भी ममालिक हैं उनमें तकरीबन 870 मिलियन लोग आज भी ऐसे हैं जो कि अंडर नरिश्ड हैं, जो कि भूख का शिकार हैं। और उन 870 मिलियन में से अक्सरियत यानी 850 मिलियन वो दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में मौजूद हैं। पाकिस्तान भी चूँकि तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में फूड सेल्फ सफिशेंट है, यानी पाकिस्तान में इतनी खुराक पैदावार ज़रूर होती है, लेकिन खुराक का पैदावार होना काफ़ी नहीं है। फूड तक रसाई भी ज़रूरी है, ये भी इशू है। और इसलिए पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके अभी भी ख़ास तौर पर जो हमारे बलूचिस्तान के इलाके हैं और रूरल इलाके हैं, वहाँ पे जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है, खुराक फूड सिक्योरिटी है, वो पूरी तरह मौसर तरीके से लागू नहीं है। बल्कि जो दूसरे आलमी अदारे हैं उनके अदाद शुमार के मुताबिक हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों में 20% तक लोग जो हैं वो खुराक के तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हैं। और फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का मसला हल करने के लिए कोई इदारे पाकिस्तान में एक्टिव हैं? पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे फूड सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए अपना अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। सबसे बढ़कर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च है, उसका ये फरीज़ा है। इसके अलावा हमारा पूरा नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम है, जिसमें सूबाई और मरकज़ी सतह पर जो ज़री अदारे हैं, खुराक पैदा करने वाले अदारे हैं, वो काम कर रहे हैं और अपने अपने अहाताए असर में वो मसरूफ़ अमल हैं। और लेकिन जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि फ़ूड सिक्योरिटी सिर्फ खुराक पैदा करने के हवाले से नहीं जानी जाती, बल्कि खुराक की रसाई
कीमतें और ग़िज़ाइयत और इंसानों की सेहत के बारे में भी जो फूड सिक्योरिटी है उसका भी अहाता करना पड़ता है। इसलिए तमाम अदारे न सिर्फ खुराक पैदा करने वाले बल्कि प्राइस स्ट्रक्चर बनाने वाले, सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर और पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का है, और इसी तरह बहुत सारे इवन आपके जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, क्योंकि जितना अनरेस्ट कन्फ्लिक्ट होगा मुल्क में वो फूड सिक्योरिटी और ख़ास तौर पे औरतें और बच्चे खुराक से महरूम होने का ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो इसलिए तमाम अदारे मिल करके जो मुल्की अदारे होते हैं जो कि गवर्नेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसके अलावा सीड कंपनीज़ हैं और इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनका भी ये काम होता है कि वो मिली पूरी ताउन से, मुल्की अदारों के साथ ताउन से इस जो फरीज़े को सरअंजाम दें। अच्छा, क्या फूड सिक्योरिटी के हवाले से क्या ख़तरात लाहक हैं? फूड सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे ख़तरात हर वक्त लाहक होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे मुल्क में भी तकरीबन 20% ख़ास तौर पे उन इलाकों में जो दूर दराज इलाके हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फूड सिक्योर खित्ता है। इसके अलावा जो सूबाई जो ख़ास तौर पर दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। फूड इनसिक्योरिटी किस किस्म की जानने की कोशिश करते हैं? हम बात कर रहे थे फूड इनसिक्योरिटी की, उस हवाले से आप क्या कह रहे थे? फूड इनसिक्योरिटी को जो ख़तरात लाहक हैं वो कई सिमतों से लाहक हैं। सबसे पहला जो ख़तरा है होता है वो लॉ एंड ऑर्डर और कन्फ्लिक्ट्स की वजह से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इलाके वो होते हैं। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करना, फिर खुराक का वाफर मकदार में पैदा करना, वो और मुहैया होना, मौजूद होना, जिसको हम या तो मुकामी तौर पर पैदावार हासिल करके पूरी करते हैं, या फिर जहाँ जहाँ कमी होती है जिन खुराक की बाज़ औक़ात उनको इम्पोर्ट करके पूरी करते हैं, या फिर मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी और दूसरे मुल्कों के जो अदारे हैं उनके ताउन से, उनकी इमदाद से फूड जो उन मुल्कों में जिन मुल्कों में कमी हो जाती है बसा औक़ात, अगरचे पाकिस्तान एक खुद कफील मुल्क है, बट मेन इश्यूज तरसील के हैं, प्रोडक्शन बहुत है पाकिस्तान में, काफ़ी है, लेकिन तरसील और कीमत और पावर्टी का इशू है, आमदनी का इशू है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो खुराक के पॉवर्टी लेवल जो है उसकी वजह से खुराक का तहफ़्फ़ुज़ पूरी तरह मुअस्सर तौर पर लागू नहीं है। एंड वी होप कि ये मसाइल जो हैं जल्द हल हों पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमारे यहाँ पर अनाज इस कदर है। अगर हम अभी समर जैसे आ गए, हम रोडों पे देखते हैं किस कदर फ्रूट आ जाता है, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की चीजें अल्लाह ताला ने नवाज़ा है। प्रीवियसली नेट पे बैठा हुआ एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, आई थिंक 1994 का क्या जब सोमालिया में आया था, और एक पिक्चर थी कि एक बच्चा क्रॉलिंग कर रहा था और उसके पीछे एक जो वल्गर था वो वल्चर जो वो उसे खाने के लिए बैठा हुआ था। जैसे ही वो, और वो यूएनओ का एक कैंप लगा हुआ था आगे, कि वो वहाँ पर रिंगता हुआ जा रहा था, बच्चा मरा तो उसने गिद्ध ने उसे खा लिया, और जिस फोटोग्राफर ने वो कैप्चर की उसने आफ्टर 3 मंथ्स वो फिर सुसाइड कर ली। यूएसए के फोटोग्राफर था, और उन्हें फोटोग्राफरी अवार्ड मिला था उस पिक्चर के लिए। उन्होंने कहा यूएसए में इतनी ज़्यादा गंदम पहले ही पैदा कर ली जाती है और फिर उसे जो बच जाती है उसे वो समंदर में बहा देते हैं। उसने कहा कि हमारे पास इतना ज़्यादा अनाज है और वहाँ पे लोग जो है वो मर रहे हैं एक लुकमे के लिए बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, आपने सही कहा, जाए इतने फसलों से अजनास मुख्तलिफ जो हैं पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं, वहाँ बेशुमार फल हैं जो यहाँ मिलते हैं, और अगर हम उन्हें बाहर के मुल्कों से कंपेयर करें तो बहुत सस्ते और बहुत वाफर मिलते हैं, और टेस्ट भी ओरिजिनल होता है। एग्जैक्टली। आप पाकिस्तान का मैंगो खाकर देखें और आप बाहर के किसी मुल्क का मैंगो खा के देखें, आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। और हम चाहेंगे जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में पैदा होने वाले मुख्तलिफ फलों की, तो इंसान को कूलिंग की तरफ, अगर गर्मियों में हर इंसान की कोशिश होती है कि ऐसी डाइट ली जाए जो आपको रिफ्रेश रखे, कूल रखे, तो उस हवाले से ड्रिंक्स के अलावा सैलड्स वगैरह भी, फ्रूट सैलड्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वैरायटी है फ्रूट सैलड की भी, कंपाउंड सैलड्स की भी, और जो हमारी सेपरेट इंडिविजुअल सैलड्स होती हैं इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये डिपेंड करता है सैलड्स और ड्रिंक्स, ये एक ऐसी एक ऐसा काम है कि आप इसके अंदर खुद से जिद्दत ला सकते हो, क्रिएटिविटी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे अगर हम बेकिंग की बात करते हैं तो उसके रिस्ट्रिक्शंस है, हम कोई भी रेशो ऊपर नीचे करें तो चीज़, बिकॉज टोटली केमिस्ट्री रिएक्शंस है, ठीक है, उसके अंदर टोटली चीज़ ख़राब हो सकती है। लेकिन इसके अंदर हमें मोस्टली मैंने देखा ये है कि घर में जो ख़वातीन होती हैं वो तजर्बा करने से थोड़ा सा कतराती हैं, दे डोंट वांट टू मीन्स के क्रिएट समथिंग न्यू, कोई चीज़ नई नहीं क्रिएट करना चाहती, तो एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए।
कुछ ना कोई नई चीज़, जितनी भी आजकल ये जितनी भी फेमस रेसिपीज या फेमस डिशेस निकली हैं वो किसी न किसी की उल्टी सीधी क्रिएशन से ही निकली हैं, इत्तेफाक से ही निकली हैं। इसलिए खुद से क्रिएशन करनी चाहिए। और आजकल जैसे और अगर वो कोई ना खाए तो फिर क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, क्रिएशन का ऑब्वियसली फिर स्पॉइलिंग तो होती है ना, छोटे लेवल पे क्रिएशन करनी हाँ, छोटे एक मास प्रोडक्शन ना करें ना, आप एक स्मॉल लेवल पे कर लें, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा आप वैरायटी कर सकते हो। आप क्रिएशन मैंने भी करने की कोशिश की थी, मटर पी का सूप बनाने की कोशिश की थी, जो कि सिर्फ मैंने ही गलती से खाया। ये ऑलरेडी ये जो ग्रीन पीस सूप ऑलरेडी बिल्कुल मैंने एक रेसिपी पढ़ के ही फॉलो की थी, बट वही बात है कि खवातीन को अपना बजट भी मेंटेन करना होता है ना, क्रिएशन करने से, इसलिए वो डरती है। आप एक दो चीजें खराब करो तो ही आप सीखोगे। इंसान अपनी गलतियों से ही सुधार लाता है, इंप्रूवमेंट लाता है अपने काम के अंदर। सही, वेरी राइट, आपने बिल्कुल सही टिप दी। और हम चाहेंगे मजीद रेसिपीज भी आप शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा भी मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं जब हम फूड सिक्योरिटी की, तो जीनियाती वसाइल, जीन रिसोर्सेज, ये क्या चीज़ होती है? पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि पाकिस्तान अगरचे एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसका जो जोग्राफियाई जो रद्दबदल है, जो जोग्राफियाई और माहौलियाती जो तनव्वुर है वो बहुत ज़्यादा है। यानी आपके इस बुलंद तरीन चोटी भी पाकिस्तान में मौजूद है और सतह समंदर की जो लेवल है वहाँ तक मौजूद है। यानी हर तरह के माहौलियाती जो अवामिल हैं वो पाकिस्तान के छोटे से खित्ते में मौजूद हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट जीन रिसोर्सेज, जीनियाती वसाइल। आप बता रहे हैं कि जिस तरह लैंडस्केप हमारे मुल्क का डिफरेंट है, डाइवर्स है, ओके। तो इस डाइवर्सिटी ऑफ लैंडस्केप और जो एग्रोक्लामेटिक जोन्स की जो डाइवर्सिटी है, कुदरत ने इस मुल्क को जो खुशकिस्मती से नवाजा है, उसकी वजह से सदियों पर मुहीत जो इर्तकाई अमल है फसलों का और पौधों का वो भी जारी रहा, और उसके नतीजे में जो तरह तरह के जो नौ अक़साम के पौधे हैं वो यहाँ पर रचे बसते रहे हैं, और वो जो पूरा बायोडाइवर्सिटी का एक ज़ख़ीरा है, ट्रेजरी है, वो हमारे हाथ लगा है, जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी फूड सिक्योरिटी में उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ है फूड सिक्योरिटी का, उसको ज़्यादा मसहर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने लोगों को तरह तरह की जो खुराक है वो मुहैया कर सकते हैं और भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक मुहैया कर सकते हैं इन जीनियाती वसाइल को बरूए कार लाते हुए। और एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये, इस पर मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ असवद सलीम मौजूद हैं, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।